हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जो तरल लिक्विड होगी और घर के सारे सामान से बनी होगी, जिसमें कि आपका पैसा बिल्कुल नहीं खर्च होना है। और वो फर्टिलाइज़र सभी पोषक तत्वों से भरपूर होगी, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरोन, आयरन सब कुछ मौजूद होगा। और बिना किसी खर्च के आप घर में उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। अब आपके पौधों में ग्रोथ ना हो रही हो, ग्रोथ के बाद फ्लावरिंग ना हो रही हो, प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हों और कलियां बन रही हैं, वो झड़ जा रही हैं, उसमें फ्लावरिंग नहीं सही से हो पा रही, फ्लावर बहुत छोटे छोटे साइज़ के आ रहे हैं। जियों के प्लांट में और फूलों के प्लांट में, फलों के प्लांट में उसको बेधड़क यूज कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिक है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होगी तो भी उसका मेरे प्लांट पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगी, जड़ों को मजबूत करेगी, उसमें खूब कलियां आएंगी तो फूलों में कन्वर्ट होंगी। अगर सब्जियों के प्लांट हैं तो फूल जो है फलों में कन्वर्ट होंगे और फ्लावरिंग में फ्लावर खूब बड़े बड़े साइज के खिलेंगे। और इस तरह से इस खाद को आप घर में बनाइए और अपने प्लांट में यूज कीजिए। तो फ्रेंड, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने इस तरह से कुछ सामान ले रखा है। फ्रेंड, वो ठंडी और पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 4 चीज़ डाल के वो खाद हम बनाएंगे। ये देखिए, मेरा 5 लीटर का डिब्बा है, इसमें मैंने लगभग 3 लीटर पानी ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे ये कंपोस्ट। कंपोस्ट आपकी वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, किचन वेस्ट की भी हो सकती है, गार्डन वेस्ट की भी हो सकती है, काऊ डंग की भी हो सकती है। मैंने काऊ डंग कंपोस्ट लिया है जो कि बिल्कुल बहुत पुरानी काली हो गई है, देखिए कितनी, और इसको लिया है। तो इसका मेजरमेंट 3 लीटर पानी में मैं ये आधा किलो लगभग ये डालूंगी। और उसके बाद दूसरा है ये राख में, जैसा कि आपको पता है कि इसमें इस कंपोस्ट में चाहे जो कंपोस्ट हो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे गुण होते हैं और ये नाइट्रोजन इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये गर्म खाद होती है। तो गर्मी के दिनों में हमें अपने पौधों को देने के लिए इसकी ठंडी खाद बनानी, इसको पानी में भिगो कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से इसी पानी में सारी खाद डाल देंगे। आधा किलो ये कंपोस्ट मैंने डाल दिया। अब दूसरा है ये राख आपकी लकड़ी की हो, कंडे की हो, अगर चाहे जिसकी हो, अगर लकड़ी की राख हो तो सर्वोत्तम होती है। लकड़ी की राख फ्रेंड, लोग सोचते हैं हमें कहाँ मिलेगी, बड़े बड़े महानगरों में जो फ्लैट वगैरह में रहते हैं। तो कोई अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके हार्डवुड कितने भी प्लांट आप जब प्रूनिंग करते हैं, जैसे गुड़हल का, गुलाब का, बड़े प्लांट कनेर का निकलते हैं, तो उन्हीं की लकड़ियां सुखा के आप उनको जला के राख बना सकते हैं। और कंडे की राख आप अपने मिल्कमैन से कहिए, वो आपको ला के देगा। तो इस तरह से जला के राख घर में बना सकते हैं। तो आधा किलो ये कंपोस्ट और 50 ग्राम ये राख मैं डालूंगी इसमें। मैंने तो घर ही में बना लिया था, हमारे पास अमरूद के, नीम के बहुत पेड़ हैं, तो मैं उन्हीं की लकड़ियां जला के बना लेती हूँ। और उसके बाद तीसरा है ये नीम खली। लगभग 50 ग्राम आप नीम खली भी इसमें डालिए। आप किसी के पास पाउडर होता है, हमारे पास पाउडर नहीं है, केक ही था, तो ये छोटे छोटे टुकड़े मैं इसमें 50 ग्राम डाल दूँगी। नीम खली में भी नाइट्रोजन बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये इसका डालने का मुख्य कारण ये है
कि ये एंटी फंगल एंटीसेप्टिक होता है, जो कि जाके हमारे जड़ों में जो कीड़े हो जाते हैं या उसमें फंगस लग जाता है तो जड़ से सड़ के मेरा पौधा खराब हो जाता है, उसके लिए ये सुरक्षा प्रदान करेगा। और उसके बाद चौथी चीज़ ये मैं डालूँगी चाय की पत्ती, यूज्ड टी लीव्स, इसमें 25 ग्राम मैं डालूँगी। देखिए इसको खूब बढ़िया यूज्ड टी लीव्स को 3-4 पानी धुल के और खूब धूप में सुखा लें। अगर थोड़ा बहुत इसमें ये अदरक के टुकड़े हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। अदरक में भी बहुत तरह के ऐसे तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व, और बहुत मेडिसिनल चीज़ है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसको डाल देंगे। इसको डालने से क्या होगा कि हमारी मिट्टी एसिडिक बनेगी, उसका पीएच मान मेंटेन होगा और ये मेरे मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और हमारे पौधों को ये भी प्रोटेक्ट करेगी, पोषण देने के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करेगी। तो इस तरह से इसको हम डाल के इसमें और किसी लकड़ी के सहारे इसको ऐसे ऐसे हिला दीजिए कि सब आपस में मिल जाए। फिर इसको ढक के रख देंगे। अब इसको हम 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को आप 48 घंटे रख सकते हैं, नहीं तो इसमें स्मेल आने लगेगी तो आपको डालने में दिक्कत होगी। 24 घंटे बाद मैं आपसे मिलूँगी और इसको खूब अच्छे से ढक के और किसी शेड वाली जगह में रख दीजिए। तो फ्रेंड, इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखे हुए मुझे 24 घंटा हो गया है। अब इस तरह से ये मेरी फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गई है। इसको मैं, ये पॉट थोड़ा सकरा है तो आपको कम दिख पा रहा होगा, तो मैं इसको मग में निकाल के दिखाती हूँ। उसके पहले आप इसको खूब किसी डंडे या किसी चीज़ से आप इसको खूब बढ़िया ऐसे ही घुमा के बिल्कुल मिक्स कर दीजिए। अब इसको देखिए 24 घंटे बाद मेरे फर्टिलाइज़र का कलर ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसको हम एक पॉट में छान लेते हैं। छान के छानने से क्या होगा, जो कुछ इसके अवशेष हैं वो हमारे फर्टिलाइज़र में पहुंच के कुछ मेरे गमलों में कुछ फंगस वगैरह या कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये छना हुआ बिल्कुल फ्रेश मुझे मिलेगा। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने छान लिया है। अब इसका ये रेशियो होगा 1 मग पानी और 1 मग ये फर्टिलाइज़र और 4 मग पानी, यानी 1 मग फर्टिलाइज़र में आपको 5 मग फर्टिलाइज़र मिलेगी। तो ये मैंने 3 लीटर पानी में बनाया था। ये मेरा 4 मग पानी मैंने उसमें ले रखा है। अब मैं इसमें 1 मग इस फर्टिलाइज़र को मिलाऊंगी। देखिए 1 मग फर्टिलाइज़र मैंने ले लिया है। अब इसको मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए मिक्स करने के बाद इस तरह से मेरी बिल्कुल डालने लायक फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। अब इसको मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट, सब्जियों के प्लांट, जैसे मैंने जो टमाटर लगाए हैं, ये मेरा रात रानी का प्लांट है, ये मधुकामनी का है, तो जिसमें अब ग्रोथ आ रही है। ये जो है इसमें प्रूनिंग करने के बाद तो इसको ये मिल जाएगी फर्टिलाइज़र, तो ये संजीवनी का काम करेगी। ये मेरे टमाटर के प्लांट हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे टमाटर भी लग रहे हैं और फूलों से लदा हुआ है। ये मेरे फूलों के पौधे हैं। इस तरह से हम किसी भी उसमें इसको प्रयोग करेंगे। देखिए ये मेरा 10 इंच का गमला है, इसमें मैं 1 मग पूरा डाल दूँगी। इसमें भी पूरा 1 मग डालूँगी। और ये मेरा टमाटर का प्लांट टब में लगा हुआ है। 3 प्लांट टमाटर के हैं और ये कुछ गेंदे, तो इसमें मैं 3 मग डालूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टब है। आप जिस अपने प्लांट और पॉट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। इस तरह से फ्रेंड डाल के फिर आप देखिए इस फर्टिलाइज़र का चमत्कार देखते ही रह जाएंगे।
इतना आपका बगिया भर जाएगा। इसमें कुछ आपको कहीं से लाना नहीं है, सब चीज़ आपके घर में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मेरी फर्टिलाइज़र आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।